सादरम अभिवादनम। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार गौड़ एक बार फिर अपने सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, पाठकों का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों के बीच में राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड की जो संघर्ष यात्रा है, उस संघर्ष यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव को लेकर के आप लोगों के बीच में हूं। और इन संघर्षों से ही शिक्षा और शिक्षकों की जो विभिन्न समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं वो समस्याएं समाधान हुआ है उन समस्याओं का, और कुछ समस्याओं पर कार्य चल रहा है। तो राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड का एक 35 सूत्रीय मांग पत्र था जो उत्तराखंड सरकार को दिया गया था, और वो मांगे पूरे न होने पर विभिन्न चरणों में आंदोलन चलाया गया था, जो कि इससे पूर्व के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूं। और आज का जो वीडियो है वो है 6 नवंबर 2023 के बाद का। तो 6 नवंबर 2023 को क्या हुआ था वो मैं वीडियो में आपको साझा कर चुका हूं। जो माध्यमिक शिक्षा का जो शिक्षा निदेशालय है उसमें तालाबंदी का कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम बहुत सफल रहा। जो तालाबंदी था वो 100% सफल रहा। उसके बाद आंदोलन का जो अगला चरण था, तो उसमें राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड ने निर्णय लिया था कि जितने भी हमारे राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के सदस्य हैं, और वे सदस्य अपने अपने विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाचार्य, प्रभारी प्रधानाचार्य, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापिका के कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम जो प्रधानाचार्य के कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं तो हम उससे विरत हो जाएंगे, हम वह कार्य नहीं करेंगे। यह निर्णय लिया गया था, और यह इस चरण में चलना था 17 नवंबर 2023 से, अर्थात 17 नवंबर 2023 से जितने भी प्रभारी प्रधानाचार्य थे, जितने भी प्रभारी प्रधानाचार्य थे, जितने भी प्रभारी प्रधानाध्यापक थे, जितने भी प्रभारी प्रधानाध्यापिकाएं थी, उन सब ने एक सूचना खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को दे देनी थी और उनको अवगत करा देना था कि अब हम प्रधानाचार्य के कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे, बल्कि अपना शिक्षण कार्य करेंगे, और जो संस्था अध्यक्ष का जो दायित्व है ये हम नहीं करेंगे। तो उत्तराखंड के 13 जनपदों में और 95 विकास खंडों में ये जो चरण था बहुत सफल रहा। 99% जितने सदस्य थे उन्होंने इससे त्याग पत्र दे दिया था। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को ये बोल दिया था कि अब हम संगठन के आह्वान पर इस कार्य को करने में असमर्थ हैं। कुछ एक आध केस ऐसे थे कि जिन लोगों ने इसमें संगठन का साथ नहीं दिया और वो अपना राग अलग से अलापते रहे। खैर, ये सब चीजें चलती हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। तो इस चरण में क्या हुआ, जब ये आंदोलन लगातार चलता रहा तो फिर सरकार के नुमाइंदगी करते हुए तत्कालीन जो शिक्षा महानिदेशक थे श्रीमान बंशीधर तिवारी जी, तो उनके साथ 4 दिसंबर 2023 को संगठन की बैठक हुई। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के जो प्रांतीय कार्यकारिणी थे, जिसमें अध्यक्ष श्रीमान राम सिंह चौहान जी, प्रांतीय महामंत्री श्रीमान रमेश चंद्र पैनोल जी एवं अन्य पदाधिकारी भी सम्मिलित थे, 4 दिसंबर 2023 को। तो उसमें लिखित आश्वासन दिया था, माननीय महानिदेशक जी ने लिखित आश्वासन दिया था कि इन जो आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो मांगे हैं, इन मांगों पर कार्य होगा। तो कौन कौन सी मांगे थी मैं आपको बता रहा हूं। उसमें जिस पर सहमति हुई थी, जिसमें लिखित समझौता हुआ था, उसमें सबसे पहली मांग थी सहायक अध्यापक LT से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति होगी। इस पर सहमति बनी थी, समझौता हुआ था। दूसरी मांग थी 5400 ग्रेड पे में कार्यरत शिक्षकों को राजपत्रित घोषित करना, कि 5400 ग्रेड पे पर जो शिक्षक कार्यरत हैं उनको राजपत्रित घोषित करना है। तीसरी मांग थी ऑन टाइम सेटलमेंट के आधार पर अंतरमंडलीय स्थानांतरण के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को तत्काल दोनों मंडलों से संबंधित शिक्षकों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे।
चौथी मांग थी कि सप्तम वेतनमान की राजआज्ञा संख्या 290 के प्रस्तर 13 के अनुसार चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत होने पर एक वेतन वृद्धि तथा कनिष्ठ वरिष्ठ का वेतन का निर्धारण। ये लिखित आश्वासन महानिदेशक जी की तरफ से संगठन को दिया गया था। फिर इस लिखित आश्वासन के बाद राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड का जो प्रांतीय नेतृत्व था, उन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ये 4 दिसंबर की बात है, 4 दिसंबर को समझौता हुआ। उसी दिन फिर प्रांतीय कार्यकारिणी ने ये घोषणा कर दी कि 31 दिसंबर 2023 तक हम इस आंदोलन को स्थगित करते हैं, समाप्त नहीं करते हैं, स्थगित कर दिया था। यदि मांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर हम अपना आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो इस बीच सरकार ने, विभाग ने कुछ मांगे मानी, कुछ बातें हुई हैं, कुछ कार्य हुए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। ये तो कोर्ट का निर्णय भी था और केंद्र के अनुसार भी केंद्र ने जो कार्य किया था उस कार्य को उत्तराखंड सरकार ने भी यहां लागू कर दिया। कौन सा? 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ, इसका शासनादेश निर्गत हो गया। अब चाहे आप इसको न्यायालय की कारण कहें या केंद्र सरकार ने किया, उसी के दबाव में राज्य सरकार ने भी किया, पर हुआ ये हमारे संगठन की मांग भी थी। दूसरी जो मांग थी, मासिक परीक्षा प्रत्येक माह करवा करके 2 मासिक परीक्षा अर्धवार्षिक से पूर्व और 2 अर्धवार्षिक के बाद। इसके लिए भी ये बिंदु संख्या 7 मांग पत्र था, उसमें बिंदु संख्या 17 पर था, तो इसको भी पत्र आ गया था कि 4 ही मासिक परीक्षा होंगी, 2 अर्धवार्षिक से पूर्व और 2 अर्धवार्षिक के बाद। उसके बाद अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में कार्य करने के बदले में उपार्जित अवकाश, ये भी पत्र निर्गत हुआ विभाग से। स्वेच्छा से दुर्गम क्षेत्र में बने रहने वाले शिक्षकों को दुर्गम में ही बने रहने के संबंध में ये पत्र भी निर्गत हुआ कि वो दुर्गम में बने रह सकते हैं। और 40% विकलांग कार्मिकों को स्थानांतरण में छूट के संबंध में यह भी शासनादेश निर्गत हुआ। ये मांग पत्र में बिंदु संख्या 35 था। इस प्रकार से कुछ कार्य तो हुए हैं और जो राजपत्रित वाली जो बात थी वो तो हुआ नहीं, पर लेकिन तत्काल में तो नहीं, लेकिन काफी समय बाद शासन ने, सरकार ने बात सुन ली और क्या किया, प्रभारी प्रधानाचार्य और प्रभारी जो प्रधानाध्यापक थे उनको ही आहरण वितरण के अधिकारी की शक्ति दी थी, तो जिससे कि वह इस मामला का भी समाधान हुआ। भले राजपत्रित नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो वेतन निकालने की दिक्कत थी, जो दौड़ भाग करनी पड़ती थी, उसमें सभी को एक सहूलियत मिल गई। इस प्रकार से इस पड़ाव को राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड ने पूरा किया था, इस आंदोलन को, इस पड़ाव को पूरा किया था। तो इस आंदोलन के इस पड़ाव को मैं विकासखंड यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल में बहुत नजदीक से देख रहा था। तो इस विकासखंड में लगभग 13 प्रभारी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक कार्यरत थे। तो ब्लॉक कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि हम 9 नवंबर 2023 को, जो उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है, उस दिन हम खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय में जाएंगे और वहां पर सामूहिक रूप से अपना एक त्याग पत्र खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को देंगे। तो संगठन के जितने भी सदस्य थे, जो प्रधानाचार्य के कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, उन्होंने संगठन की इस बात को माना और 9 नवंबर 2023 को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय विकासखंड यमकेश्वर कांडी में पहुंच गए और वहां पर अपनी बातों को रखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को सामूहिक रूप से अपना त्याग पत्र दे दिया कि 17 नवंबर 2023 से हम प्रधानाचार्य के कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे, और अपनी पीड़ा को भी वहां पर व्यक्त किया। 3 में से विकासखंड यमकेश्वर के कौन कौन से वो लोग थे, मैं उनका नाम यहाँ पर आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। श्री वीर सिंह खत्री जी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चोपड़ा मल्ला। श्री बुद्धि प्रकाश पीटवाल जी, राजकीय इंटर कॉलेज बंचूरी। श्री श्रीनंद डोबरियाल जी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परंदा। श्रीमती रेणुगौड़, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज थल नदी। श्री राजेंद्र प्रसाद, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज भिरगुखाल। श्री प्रेमलाल मेहरवाल जी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांडी। श्री भीम सिंह नेगी जी,
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीला श्री जसवीर सिंह बासकंडी जी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमोला श्रीमती नीमा बिष्ट जी, राजकीय इंटर कॉलेज हीराखाल श्री नंदकिशोर गौड़ जी, राजकीय इंटर कॉलेज द्योली श्री आदर्श कुमार डबराल, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिगड्डी श्री पार्थ सारथी काला, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गैंडखाल श्री सहदेव सिंह जी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटा। इन 13 लोगों ने सामूहिक रूप से अपना त्यागपत्र खंड शिक्षा अधिकारी महोदय श्रीमान रमेश तोमर जी को दे दिया था। इसी प्रकार से विकास खंडों में कार्य हुआ और इस अवसर पर वहां विकासखंड निमकेश्वर की संपूर्ण कार्यकारिणी उपस्थित थी और इस अवसर पर जितने भी प्रभारी प्रधानाचार्य और प्रभारी प्रधानाध्यापक वहां पर पहुंचे हुए थे, तो उनकी तरफ से श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने, श्री बुद्धि प्रकाश पेटवाल जी ने, श्री पार्थ सारथी काला जी ने, श्रीमती रेणु गौड़ जी ने, श्रीमती नीमा बिष्ट जी ने अपने विचार व्यक्त किए और संगठन की ओर से संगठन के ब्लॉक संरक्षक श्री शांति प्रकाश बर्थवाल जी ने, ब्लॉक अध्यक्ष श्री सत्येंद्र प्रसाद चमोली जी और ब्लॉक प्रवक्ता अरविंद कुमार गौड़ ने भी अपने विचार व्यक्त किए थे। और ये जो बैठक थी, इस कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक मंत्री श्री सुमन प्रकाश भट्ट जी कर रहे थे। इस प्रकार से राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड की नई कार्यकारिणी गठन होने के बाद शिक्षक और शिक्षा की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण हेतु राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड लगातार संघर्षरत है और ऐसा नहीं है, उनका संघर्ष फलीभूत भी हो रहा है और फलीभूत भी होगा। संगठन के सभी सदस्यों को एकजुट रहने की आवश्यकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।